उधर रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब लाशें बिछ रही हैं, जमीन खून से लाल हो रही है। युद्ध बेहद रक्त रंजित हो चुका है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में 1630 सैनिक मारे जाने का दावा किया रूस ने। यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को रूस ने घेरा हुआ है और पुतिन ने अपने कमांडर्स को यह संदेश भेज दिया है कि सरेंडर करने वाले दुश्मन सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव ना करें। रूस ने दरअसल एक शहर जिसका नाम है पोक्रोवस्क, उसको घेरा हुआ है। शहर के अंदर भीषण रक्तपात की खबरें आ रही हैं और यूक्रेन के 4 शहर हैं ऐसे जहां इस वक्त ऐसी खूनी लड़ाई चल रही है। युद्ध खत्म कैसे होगा, यह अगर कोई जानता है तो वो केवल पुतिन है। जब तक ज़ेलेंस्की हटते नहीं, युद्ध खत्म होने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता। पुतिन का ऑर्डर, ग्राउंड ऑपरेशन में उतरे रूसी कमांडर। रूसी सेना ने एक और यूक्रेनी शहर को रातों रात घेरा। रूसी आर्मी ने यूक्रेन वालों के घर ड्रोन से उड़ाना शुरू किया। पुतिन 24 घंटे पहले फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे। 12 घंटे बाद क्या हुआ, यह तस्वीरें देख लीजिए। रूसी सेना ने रातों रात यूक्रेन पर धावा बोल दिया। सामने जो भी मिला, चाहे वो यूक्रेनी सैनिक हो या फिर सिविलियन रूसी सैनिकों ने चारों तरफ लाशें बिछा दी। पुतिन का ऑर्डर मिलते ही रूसी आर्मी यूक्रेन के उन बॉर्डर पर टूट पड़ी है जहां अभी तक छिटपुट लड़ाइयां चल रही थी। 24 घंटे में रूस ने 1630 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया है। इसके अलावा यूक्रेन के रेल, ऊर्जा और हथियार डिपो को निशाना बनाया है। इस वक्त रूसी आर्मी ने यूक्रेन के प्रोक्रोक्स सिटी को घेर लिया है। यूक्रेन की सेना और रूसी सेना के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। शहर में भीषण रक्तपात हो रहा है। जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 रूसी सैनिक प्रोक्रोवस्क में दाखिल हुए हैं। ये सैनिक रूस की स्केलिया बटालियन के हैं, जिसे 425वीं असॉल्ट रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उनके हाथों में छोटे हथियार और ड्रोन हैं। यहां चुन चुनकर यूक्रेनी मूल के लोगों और उनके घरों को निशाना बना रहे हैं। प्रोक्रोवस्क शहर यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत का एक प्रमुख शहर है। यह प्रांत के हेडक्वार्टर से 56 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। यहां की आबादी करीब 60,127 है। प्रोक्रोवस्क सिटी पर अक्टूबर की शुरुआत में ही रूस ने धावा बोला था, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों के आगे टिक नहीं पाए थे। इस बार रूस ने पूरी तैयारी करके प्रोक्रोवस्क पर धावा बोला है। रूसी सैनिकों ने तोपों और गनों के साथ शहर के बाहरी इलाके को घेर लिया है। शहर के अंदर रूसी सैनिक छोटे छोटे ग्रुपों में लड़ाई लड़ रहे हैं। 24 अक्टूबर को प्रोक्रोवस्क शहर के पास मिर्नाग्राड कस्बे के बाहर रूसी बटालियन ने यूक्रेन आर्मी के पूरे टैंक और तोपखाने को ड्रोन अटैक में नष्ट कर दिया था। नाटो देशों से मिले करीब 9 टैंक रूसी आर्मी ने जलाकर खाक कर दिए थे। पुतिन के ऑर्डर पर रूस की सेना ने प्रोक्रोवस्क सिटी के आसपास के तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। शहर के आसपास करीब 8 इलाके ऐसे हैं जहां से यूक्रेनी सेना को रूस ने खदेड़ दिया है। रूसी टैंक यहां आग उगल रहे हैं। रूसी आर्मी ने प्रोक्रोवस्क को कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइन उड़ाकर ज़ेलेंस्की को बहुत तगड़ा झटका दिया है। अब यहां लड़ाई लड़ रही यूक्रेन की 7वीं कॉर्प्स के लिए हथियार और रसद की आपूर्ति मुश्किल हो गई है। रूसी आर्मी के अफसरों ने दावा किया है कि डोनेस्क और कुपियांस्क में यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को घेर लिया गया है।
पुतिन ने अपने कमांडरों को आदेश दिया है कि सरेंडर करने वाले यूक्रेनी सैनिकों को प्रताड़ित नहीं करें। सरेंडर प्रक्रिया के दौरान ज्यादा सैनिकों की मौत ना हो, यह भी इंश्योर करें। पुतिन ने कहा है कि रूसी कमांडर सेना के वसूलों का पालन करें और सरेंडर करने वाले दुश्मन सैनिकों पर दया करें। ज़ेलेंस्की लंदन के टूर पर हथियार मांगते रहे। यहां पुतिन ने यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को घेर लिया। 72 घंटों में पुतिन ने ज़ेलेंस्की से पहले कर्नेटकी आइसलैंड छीना, फिर मिर्नोग्राड पर कब्जा जमाया, अब पोक्रोवस्क को घेर कर हमला कर दिया है। पुतिन आग बरसा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें। अब ज़ेलेंस्की ने खुद मान लिया है कि पुतिन ने 48 घंटे में उनके हजारों सैनिकों को घेर लिया है। अब ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे या नाटो के कहने पर लड़ते रहेंगे? अगर ज़ेलेंस्की लड़ेंगे तो क्या पुतिन घेर चुके यूक्रेनी सैनिकों को बख्शेंगे? पोक्रोवस्क और मिनोग्राड में हालात बहुत खराब हैं। हम यहाँ रूस को कब्जा नहीं करने देंगे। ये यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ रूस की मेन स्ट्राइक फोर्स ने धावा बोला है। यहाँ बड़ी संख्या में दुश्मन सैनिक घुस आए हैं। इसकी वजह से पोक्रोवस्क में बहुत मुश्किल हालात हैं। वहाँ आसपास के सभी इलाकों में बहुत भीषण लड़ाई चल रही है। दुश्मन वहाँ शहर में बहुत बर्बादी कर रहा है। यूक्रेन के लिए वहाँ लॉजिस्टिक पहुँचाना बहुत मुश्किल हो गया है। ज़ेलेंस्की ने पहली बार कबूला है कि पोक्रोवस्क के साथ कुपियांस्क भी उनके हाथों से निकलता जा रहा है। पोक्रोवस्क और कुपियांस्क के बीच 218 किलोमीटर का फासला है। पोक्रोवस्क यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत का हिस्सा है, जबकि कुपियांस्क खार्किव प्रांत का हिस्सा है। कुपियांस्क में रूसी सेना कैसे यूक्रेन मूल के लोगों पर कहर बरपा रही है, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा लीजिए। कुपियांस्क में मिक्स्ड हाउसिंग है। यहाँ रूसी और यूक्रेनी दोनों मूल के लोग रहते हैं। रूसी फौजें यहाँ यूक्रेनी मूल के लोगों के घरों पर ड्रोन अटैक कर रही है। ये उसी की तस्वीर है। रूसी सेना एक यूक्रेनी घर को टारगेट कर एफपीवी ड्रोन लॉन्च करती है। ऑप्टिक फाइबर से लैस ये ड्रोन जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है, ऑपरेटर ब्लास्ट कर उसे उड़ा देता है। रूसी सेना का दावा है कि इस घर को यूक्रेन के सैनिक साजो सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ कोई सिविलियन नहीं रहता था। यह यूक्रेन का रोडिनस्कोए शहर है। पोक्रोवस्क से यहाँ की दूरी 50 किलोमीटर है। यहाँ भी रूसी सेना दाखिल हो चुकी है। 2 रूसी सैनिक एक बस्ती में घर के सामने रूसी झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोडिनस्कोए की आबादी करीब 11,550 है। यहां रहने वाले यूक्रेनी अब बहुत डरे हुए हैं। रूसी सेना के दाखिल होने के बाद शहर में सन्नाटा पसरा है। ज़ेलेंस्की के लंदन टूर के साथ पुतिन ने भी स्ट्रेटजी बदल ली है। कीव पर लंबी दूरी के ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। वहां यूक्रेन के वेयरहाउस को उड़ा रहे हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमर तोड़ रहे हैं। बीती रात रूस के ड्रोन अटैक में कीव की कई रिहायशी इमारतें भी आग से घिर गईं। 3 की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। रूसी अटैक के 12 घंटे बाद भी कीव के कई घरों से धुआं उठ रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में यह बिल्डिंग एक बड़ी दवा कंपनी की थी, जिसे रूस ने ड्रोन अटैक में उड़ा दिया। बिल्डिंग पर एक बहुत शक्तिशाली ड्रोन धमाका हुआ, जिससे पूरी बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी दवा कंपनी ऑप्टिमा फार्मा का यह वेयरहाउस था। अब कीव में रहने वालों को हर रात ऐसे ही हमलों का डर सताता है। डर के मारे कई लोग कंबल लपेटकर घरों के बाहर रातें काटते हैं, क्योंकि ना जाने कब रूस की मिसाइल और ड्रोन आ जाए। वहाँ एक धमाका हुआ। फायर सर्विस वाले आग बुझा रहे थे, लेकिन पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया, क्योंकि जहाँ विस्फोट हुआ वहाँ कोई ज्वलनशील मटेरियल स्टॉक किया गया था। ये एक त्रासदी है जिससे हम सब परेशान हैं। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में रूस के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अब लड़ाई नीप्रो नदी के उस पार हो रही है। मतलब नीप्रो नदी के इस पार का जो भी हिस्सा यूक्रेन का था, वहां रूस पूरी तरह से काबिज हो चुका है। डोनेट्स्क और ज़ापोरिज़िया के 13 शहरों पर आमने सामने की लड़ाई छिड़ी है। भीषण लड़ाई की ये तस्वीरें यूक्रेन के कोस्टंतिनोवका शहर की हैं। यह डोनेट्स्क का प्रमुख औद्योगिक शहर है, जहां अब कारोबार नहीं, बम, गोले और ड्रोन के धमाके सुनाई दे रहे हैं। रूसी आर्मी की युग ग्रुप के फौजी यहां तोपखाने से हमले कर रहे हैं।
बीती रात यहां रूसी फौजों ने यूक्रेन की एक मोर्टार पोजीशन और कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। उसी हमले का यह वीडियो रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। पुतिन रूस की 21% जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। यूक्रेन की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर पुतिन कब्जा कर चुके हैं। क्रीमिया समेत यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया में बड़ा हिस्सा पुतिन के कब्जे में आ चुका है। ज़ेलेंस्की ने अगर जल्द सरेंडर नहीं किया तो सुमी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यह यूक्रेन का सुमी प्रांत है। पुतिन ने अपनी आर्मी को अब यहां भी हमले बढ़ाने का आदेश दिया है। रूसी आर्मी आज सबसे ज्यादा टारगेट रेल नेटवर्क को कर रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुमी से जा रही एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने टारगेट किया। ट्रेन पर ड्रोन गिरते ही धमाका हुआ और डिब्बे पटरी से उतर गए। यूक्रेन के रेल नेटवर्क को तबाह करने के लिए रूस गेरॉन 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये ईरान में बने शाहिद कामिकाजे ड्रोन हैं, जिन्हें रूस ने गेरॉन 2 और गेरॉन 3 के नाम से अपग्रेड किया है। ये आत्मघाती ड्रोन हैं जो टारगेट मिलते ही उस पर सुसाइडल अटैक करते हैं, जैसा सुमी में हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध को 1341 दिन हो चुके हैं। 3 साल 8 महीने 3 दिनों से दोनों देश जंग लड़ रहे हैं। 191 हफ्ते हो चुके हैं। रूस जंग जीत नहीं पाया है और यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध में रूस के 2,50,000 सैनिक मारे गए हैं। रूस के 10 लाख सैनिक घायल हुए हैं। यूक्रेन के 1 लाख सैनिक मारे गए हैं। 3 लाख सैनिक जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के 40,000 सिविलियन मारे गए हैं। 37 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। 70 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए हैं। नवंबर में पुतिन और कहर ढाने वाले हैं अगर ज़ेलेंस्की ने उनकी शर्तों पर सरेंडर नहीं किया। ज़ेलेंस्की युद्ध विराम मांग रहे हैं, शांति समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पुतिन की शर्त मंजूर नहीं है। पुतिन कह रहे हैं कि समझौता कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए होगा। नाटो की चाल अब नहीं चलेगी कि रूस कुछ दिनों के लिए समझौता कर ले और यूक्रेन को हथियार इकट्ठा करने का वक्त मिल जाए। I will quote some of the statements by Zelensky and his team. From April 22, when Boris Johnson came and prohibited Zelensky to accept the deal negotiated in Istanbul, which was actually proposed by Ukrainian side and which was initial. But after this was undermined by Boris Johnson, now we know that he got about £1 million from his friend to continue the war because his friend was selling arms to Ukraine. So after that, they said no negotiations with Putin. So when people now say ceasefire, ceasefire, we know that they want just to buy some time again. पुतिन अब ज़ेलेंस्की को कोई मौका नहीं देना चाहते। जब तक कीव में ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति के तौर पर हैं, पुतिन कोई समझौता नहीं करेंगे। यूक्रेन को पुतिन अब तभी लाइफलाइन देंगे जब ज़ेलेंस्की को वहां से हटाया जाएगा। ये बात ट्रंप को भी पुतिन ने बता दी है। ज़ेलेंस्की के जिन मित्रों को यह बात समझ में आ रही है, उनके लिए पुतिन ने एक ऐसी मिसाइल लॉन्च कर दी है जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। यह पुतिन की वोरोवोस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर पावर से चलती है। 21 नवंबर को खुद पुतिन ने इसकी लॉन्चिंग देखी। यह मिसाइल 15 घंटे तक उड़ान भरती रही और 14,000 किलोमीटर का चक्कर लगाया। यह मिसाइल एक बार लॉन्च होने के बाद 20,000 किलोमीटर तक जा सकती है। इसे ऊर्जा के लिए ईंधन इसी में लगे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलता है। इसकी जद में पूरा यूरोप, अमेरिका आता है। पुतिन का नया ब्रह्मास्त्र परमाणु वॉरहेड से लैस है। वोरोवोस्टिक क्रूज मिसाइल सतह से 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिसकी वजह से अमेरिका और नाटो देशों का एडवांस रेडार भी इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर सकता। अगर ट्रैक भी कर लिया तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि टारगेट को तबाह करने से पहले इसे रोकना नामुमकिन माना जा रहा है। एक बार फिर हमने रूस के परमाणु कवच की विश्वसनीयता को साबित किया है। रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स रशियन फेडरेशन और यूनियन स्टेट की सिक्योरिटी में सुनिश्चित करने में पूरी तरह से सक्षम है।
हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। यह एक ऐसा फैक्ट है जो दुनिया भर के सभी एक्सपर्ट्स और आर्म फोर्स को अच्छी तरह से पता है। हमारे न्यूक्लियर हथियार की आधुनिकता के सर्वोच्च स्तर पर है। यह कहना शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये कम से कम सभी परमाणु संपन्न राष्ट्रों से तो बेहतर है। Это как минимум всех ядерных